हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बताया था और उसके बारे में कई एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं, यानी 2.1 एक्सरसाइज आपको समाप्त करा चुके हैं और 2.2 का एक पार्ट हम आपको पूरी तरह सॉल्व करा चुके हैं। आज एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद हमसे ज्ञात करवाया है और जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है और उसके शून्यक जो होते हैं उनका योगफल दिया है हमें और गुणनफल दिया है, ठीक है, और द्विघात बहुपद ज्ञात कराया है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया है हमें, उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या निकालना है, इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या दिया है, दिया है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमें कितना दे रखा है, 1/4। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हमें दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कितना दे रखा है हमें, -1, ठीक है। ये चीज़ हमको दी है और पूछा है हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आप जानते होंगे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ हमसे निकलवाई है पहले हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि जब निकलवाई है तो हमारे पास तो है नहीं वो, तो उसको क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये द्विघात हमने मान लिया, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, ठीक है भाई। ये द्विघात बहुपद हमसे ज्ञात करवाया है, तो ज्ञात नहीं है ना, ज्ञात करवाया है, तो जब ज्ञात करेंगे तो पहले मानेंगे ना। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको क्या करते हैं, मानते हैं। तो ऐसे ही हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करवाया है, मतलब हमें द्विघात बहुपद पता नहीं है तभी तो ज्ञात करवाया है। तो फिर क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद px बराबर ये है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। माना px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ abc क्या है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। abc क्या है, वास्तविक संख्या, और x क्या है, चरराशि, और a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, 1/4, ठीक है। शून्यकों का योगफल 1/4। अब देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैं करा चुका हूँ। दो बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। ये तो होता है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यही तो होता है फॉर्मूले में से। तो योगफल होता है -b/a, और एक योगफल हमें दे रखा है, ये भी तो शून्यकों का योगफल है, क्या दे रखा है, 1/4, ठीक है भाई। एक शून्यकों का योगफल हम जानते हैं अपनी तरफ से क्या होता है, -b/a, और एक शून्यकों का योगफल हमें ये दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है, 1/4। तो ये भी शून्यकों का योगफल है और जो हम जानते हैं फॉर्मूला वो भी शून्यकों का योगफल है। तो दोनों शून्यकों के योगफल है तो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि वो भी शून्यकों का योगफल और ये भी शून्यकों का योगफल, ये दोनों योगफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम जानते हैं वो भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है
और जो हमें ये दे रखा है ये भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है। तो दोनों एक ही द्विघात बहुपद के शून्यकों का ही तो योगफल है, दोनों ही योगफल है, दोनों योगफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक योगफल हम जानते हैं और एक योगफल हमें दिया है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, इसकी जगह पर 1/4। ये भी तो योगफल क्या है 1/4, और एक योगफल होता है माइनस के b/a। आपस में कैसे होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला मैं वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ लास्ट में। क्या होता है, C/A, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। ठीक है, तो गुणनफल होता है C/A, और एक गुणनफल हमें दिया है भाई, एक गुणनफल तो हम जानते हैं अपनी तरफ से भाई, फॉर्मूला क्या होता है C/A, और एक गुणनफल हमें प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल -1। तो ये भी शून्यकों का गुणनफल है और ये भी शून्यकों का गुणनफल है, दोनों गुणनफल कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, शून्यकों की गुणनफल की जगह -1 और एक हम जानते हैं C/A, तो ये भी आपस में कैसे हो गए, बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करके इन दोनों जगह से हमें A, B और C तीनों के मान निकाल लेने हैं। क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करके A, B, C के मान निकाल लेंगे, और A, B, C के मान जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगे, उन मानों को हम इस द्विघात बहुपद में जो हमने माना था, उस द्विघात बहुपद में A की जगह A का मान, B की जगह B का मान और अचर राशि C की जगह C का मान लगा देंगे, और लगाते ही हमें क्या मिल जाएगा, वो एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो यहाँ पर A, B, C के मान लगा देंगे यहाँ से निकाल के, और हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से A, B, C के मान कैसे निकालें उसको समझते हैं। देखिए तुलना करेंगे हम, क्या करेंगे, तुलना। देखिए यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर माइनस के B/A है, यानी यहाँ पर जो बटे में है वो कितना है 4, और यहाँ पर बटे में कितना है A, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, लेकिन A की वैल्यू यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ कितनी है भाई, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान ले 1। अब देखिए यहाँ तो A की वैल्यू 4 है, तो अब A की वैल्यू अगर 4 है तो A की वैल्यू यहाँ भी तो 4 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि A का मान तो हर जगह बराबर होगा ना एक सवाल के अंदर। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ कुछ और आ जाए, A का मान यहाँ कुछ और आ जाए, तो फिर हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना कब करेंगे हम, जब यहाँ पर A है तो यहाँ भी A का मान जो है वही मान यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ A का मान 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए A का मान, तो हम तुलना कर लेंगे, वरना तुलना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 4 है नहीं, तो 4 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, इसमें 4 से तो कर दीजिए गुणा, नहीं नीचे 4 से गुणा नीचे कर दो, 4 से गुणा कर दो ऊपर, यानी ये कितना है, देखिए ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ये कितना था -1 ही तो था, यानी गुणनफल की जगह क्या लगाया था हमने यहाँ से -1, और नीचे 1 मान लिया, तो A की वैल्यू यहाँ 1 दिख रहा है या 4 दिख रहा है, तो यहाँ 4 बनाना है हमें, इस 1 की जगह पे 4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 4 से तो गुणा कर दो नीचे, ठीक है, और 4 से गुणा कर दो ऊपर, तो नीचे 4 एकम 4, यानी A की वैल्यू 4, यानी 4 बन गया नीचे। ठीक है, 4 कैसे बनाया, यहाँ पर A की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 है नहीं 1 है, तो 4 से नीचे गुणा कर दो, 4 से ऊपर गुणा कर दो, तो ये गुणा करने से क्या हो गया, A की वैल्यू 4 बन गई, और इस पर भी कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ थोड़ा सा बेसिक, कि किसी संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या घटा दी जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जोड़ना घटाना व्यर्थ है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। इसी प्रकार किसी संख्या में समान वही संख्या उससे गुणा कर दें और उसी संख्या से भाग कर दें तो फिर भी उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते अगर आपने गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा, और आपने अगर भाग किया है तो गुणा भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपने कोई संख्या उसमें प्लस की है तो आपको माइनस भी करनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं कि आप प्लस करके हट जाएं, नहीं, अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको वो संख्या घटानी भी पड़ेगी, और आप गुणा कर रहे हैं तो आपको उससे भाग भी देना पड़ेगा,
तब जाके ये बात अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में मैंने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, क्या ये बदल जाएगा? पहले 5 था, अब भी 5 ही रहेगा ना, क्यों नहीं? तो देख लीजिए, पहले क्या था, ये 5 था ना, फिर हमने बाद में 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 और बटे 2 का 2, 2 पंजे 10, तो 5 ही तो आ गया सॉल्व करके। पहले भी 5 था और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सॉल्व किया फिर दोबारा 5 आ गया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ा क्या 5 पर? नहीं पड़ा ना। पहले भी वो 5 था और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद सेम नंबर से फिर भी वो क्या है, 5 ही तो आ रहा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार ये -1 है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 4 था तो हमने यहाँ 4 बनाना था हमको, तो यहाँ 4 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 4 से नीचे कर दिया, ठीक है, यानी 4 से गुणा, 4 से हमने क्या कर दिया गुणा और 4 से कर दिया हमने भाग, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या -1 में? पहले भी ये -1 था और अब भी ये 4 से 4 कट जाएगा तो -1 ही तो रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया, सिर्फ a के मान आप दोनों जगह बराबर हो गए, जो कि हमें कर रहे थे। तो बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करने पर a, b, c के मानों की तुलना करने पर, ठीक है, ए बी सी के मानों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ए की वैल्यू यहाँ भी 4, यानी ए का मान क्या आ गया, 4 आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए बी का मान, ऊपर बी की वैल्यू कितनी है, 1, लेकिन ये माइनस का बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि देखिए इस माइनस को या तो बी के पास लगा दो या 1 के पास लगा दो, बात एक ही है। तो हमें अगर हम माइनस को बी के पास लगाते तो ये -b का मान आता 1 + 1, लेकिन हमें -b का नहीं, ओनली b का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, माइनस को इसके पास भेज दिया, तो b का मान क्या हो गया, -1। अब c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू कितनी है, c बराबर ऊपर, देखो तुलना कैसे करेंगे आप, ये देखो यहाँ पर ये सेम है, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, -b की वैल्यू 1, यानी b की वैल्यू -1। अब c की वैल्यू इस यहाँ देखो, तो 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 ही तो आएगा, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -4, ठीक है, c की वैल्यू हो गई -4। इस तरीके से ये हमारे a b c के मान आ गए, ठीक है, a b c के मान आ गए। अब इन a b c के मानों को जो हमने द्विघात बहुपद माना था वहां पर a b c की जगह लगा दीजिए और हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमसे कराया था। तो यहाँ लिखेंगे अब a b c के मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बस a b c के मान समीकरण 1 में लगा दो। कहाँ है, यदि समीकरण 1, यानी px बराबर a की जगह पे क्या लगाना है, 4, तो 4, a की जगह क्या लगा दिया हमने, 4 लगा दिया, और x स्क्वायर का x2 यानी 4x2, फिर प्लस b की जगह क्या लगाना है, b की जगह लगाना -1, तो ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे -1 और x का x, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो पहले तो बीच में प्लस आ रहा है, और b की जगह अगर संख्या माइनस की है तो उसे किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ अगर माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा लें जिससे कि आपकी गलती ना हो, ओके। तो हमने -1 लगा दिया और x का x आ गया। अब प्लस, तो प्लस की जगह प्लस, फिर c का मान कितना, -4, तो यहाँ भी माइनस आ रहा है तो -4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी px बराबर 4x² प्लस -1 का x में करेंगे x और प्लस -4 का 4, ये आपका आंसर, यानी द्विघात बहुपद आपका आ गया। जिस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल दिया था हमें और उन्हीं शून्यांकों का गुणनफल दिया था, उस द्विघात बहुपद को निकलवाया था। किस द्विघात बहुपद को निकलवाया था, जिस द्विघात बहुपद के ये शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है, वो वाला द्विघात समीकरण ज्ञात करो, द्विघात बहुपद याद करो, सॉरी। तो हमने पहले वो मान लिया और फिर शून्यकों के योगफल और गुणनफल के फॉर्मूला लगा के कंपेयर करके ABC के मान निकाल लिए और ये ABC के मान पुनः जो माना था उस द्विघात बहुपद में लगा दिए। ऐसा करने पे ये वो द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यांकों का योगफल ये और गुणनफल ये है, ठीक है।
अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ कंपेयर करने पे। ए की वैल्यू यहाँ 4 है तो ए की वैल्यू यहाँ भी हमको 4 बनानी है। अगर नहीं है तो सोचो किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 बन जाए। तो एक में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा ना। अब आपने नीचे 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर करते तो आपको नीचे भी करना पड़ता। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिस संख्या से आप कोई संख्या में जिस संख्या से आप नीचे गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से आप ऊपर गुणा कर दो, उसमें उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें दे रखा है कि वही चीज़ है, ठीक है, सभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 के 6 क्वेश्चन सेम है। सब में शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है और द्विघात बहुपद पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट का सेकंड देखिए यहाँ दे रखा है, दूसरा प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल। पहले तो द्विघात बहुपद ही पूछा है, द्विघात बहुपद हमसे ज्ञात करवाया है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है शून्यकों का योगफल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दिया है। शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है हमें, √2, और शून्यकों का गुणनफल इतना दे रखा है हमें 1/3। ठीक है, ये हमको दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। और क्या पूछा है, जिस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है ये और गुणनफल है ये, वही द्विघात बहुपद ज्ञात करो। वो कौन सी द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल √2 और गुणनफल 1/3 यानी 1/3 है। वो कौन सी है द्विघात बहुपद, वो द्विघात बहुपद ही तो ज्ञात करनी है हमको। तो क्या करेंगे, उस द्विघात बहुपद को पहले मान लेंगे। हमें नहीं पता ना वो कौन सी द्विघात बहुपद है, भाई हमें क्या पता कि वो कौन सी द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल ये और ये है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो द्विघात बहुपद जो ज्ञात कराई है हम उसको मान लेंगे कि माना अच्छा वो द्विघात बहुपद ये है, मान लिया हमने। फिर सॉल्व करके ABC के वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पर लगा देंगे और हमें वो वाला द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना द्विघात बहुपद Px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस तरीके से ये हमने मान लिया। इसको डाल देंगे क्या हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये जो हमने द्विघात बहुपद मानी है, इसके शून्यकों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है, -b/a। और ये जो योगफल है ये भी तो इसी के ही है। ये जो योगफल और गुणनफल दे रखा है ये भी इसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल गुणनफल है। और इसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल एक हम भी जानते हैं अपनी तरफ से, क्या, योगफल -b/a, और इसका एक योगफल ये दे रखा है। तो क्या दोनों योगफल बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। ऐसे ही हम एक गुणनफल जानते हैं c/a, एक गुणनफल ये दे रखा है, क्या दोनों गुणनफल बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। क्यों, क्योंकि एक ही द्विघात बहुपद के योगफल हैं ये, एक ही द्विघात बहुपद के गुणनफल हैं ये, इसीलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। और एक योगफल हमें दिया है कितना है, √2, तो यहाँ लगा देंगे, मतलब √2 बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। और यहाँ पर क्या नीचे मान लें 1। इसी प्रकार हम क्या जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, भाई फॉर्मूला। और एक गुणनफल हमको दिया है कहाँ है, ये रहा,
तो ये दोनों गुणनफल कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल है किसका, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का। अब यहाँ से करेंगे तुलना। देखिए ऊपर क्या था, पहले पिछले सवाल में a की वैल्यू यहाँ 4 थी तो हमें नीचे 4 बनानी पड़ी थी। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ हमें a की वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी 3। अब आप ये सोचिए यार यहाँ पर नीचे 1 आ रहा है और मुझे यहाँ पर 3 बनाना है, तो क्या करूँ, क्या यहाँ पे 3 जोड़ दूँ? तो अगर आप यहाँ 3 जोड़ोगे तो 3 और 1 4 नहीं हो जाएगा क्या? हमको क्या बनाना है 3 बनाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किस में 1 में, क्योंकि 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ही तो आएगा और हमको बनाना क्या है 3 ही तो बनाना है। ठीक है, तो आपको इतना दिमाग लगाना है बस। यहाँ देखिए a की वैल्यू नीचे, या नीचे a आ रहा है या नीचे 3 आ रहा है, तो a की वैल्यू 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। जब दोनों जगह a की वैल्यू समान हो जाएगी तो फिर हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें नीचे 3 है तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर नीचे, और 3 से ही कर देंगे ऊपर। क्योंकि अगर किसी संख्या में सेम संख्या से मल्टीप्लाई और सेम संख्या से डिवाइड, यानी सेम संख्या से उसके नीचे गुणा किया जाए, सेम संख्या से उसमें गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बस अब क्या करेंगे, तुलना करने पर a b c के मानों की तुलना करने पर अधिक तुलना करेंगे। यहाँ देखिए a की वैल्यू 3 एकम 3 3 और यहाँ भी 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 3। इसी प्रकार b की वैल्यू देखो ऊपर -b और इधर 3√2, क्या है ये अब 3√2 हो गया ना, 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 6 मत कर देना √6, ये बिना रूट वाली संख्या है, रूट वाली है तो इसको सिर्फ ये निशान यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो -b बराबर हो जाएगा 3√2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का, यानी -b बराबर हो गया 3√2 और हमें चाहिए ओनली b का मान, तो माइनस को इधर लगा दो 3√2। ठीक है, इस तरीके से b की वैल्यू क्या आ गई -3√2। अब c की बात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तुलना की है ना हमने, a की वैल्यू देखो सेम है, यहाँ भी a की वैल्यू 3 थी, यहाँ भी 3 थी। अब यहाँ से b की वैल्यू और यहाँ से c की वैल्यू, भाई दो जगह a आ रहा है तो दोनों जगह a का मान समान किया हमने, और बाकी एक एक जगह आ रहा है तो उनके मान वो हो ही गए। अब c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1, c बराबर 1। अब देखिए तीनों मान आ गए हमारे पास, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमने द्विघात बहुपद माना था वहाँ पर a b c की जगह पर इन a b c के मानों को लगा देंगे और वो द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योगफल ये और गुणनफल ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो लगाइए। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, px बराबर a की जगह पे कितना है 3, तो 3x² प्लस b की जगह पे कितना लगाएंगे -3√2, तो माइनस आया तो ब्रैकेट 3√2 और x का x और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो px बराबर 3x² प्लस माइनस 3√2x और प्लस 1। इस तरीके से ये वो द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योगफल √2 और गुणनफल 1/3 था। ओके, इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बस यह तुलना आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दे रखा है, वही शून्यकों का योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है 5 और द्विघात बहुपद पूछी है, तो यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले द्विघात बहुपद पूछा है, ठीक है, और दिया क्या है शून्यकों का योगफल और गुणनफल बदल गया बस।
योगफल कितना दे रखा है तीसरे सवाल में 0, क्या लिख देंगे 0। और गुणनफल दे रखा है कितना √5, क्या लिख देंगे √5। और द्विघात बहुपद बताओ तो पहले मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले द्विघात बहुपद पूछा है जिसके शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है। तो हमने क्या किया, मान लिया पहले, माना वह द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। इतना तो ये चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है -b/a, और इसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एक हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 0। तो दोनों योगफल हैं, जो एक हम जानते हैं और एक हमें जो दिया है, दोनों योगफल इसी द्विघात बहुपद के ही तो हैं। तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, क्योंकि योगफल बराबर योगफल, इसी प्रकार गुणनफल बराबर गुणनफल, और कंपेयर करके एबीसी के मान यहाँ लगा दो आंसर। ओके, तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और एक हमें दे रखा है कितना 0, यहाँ लगा देंगे 0 बराबर -b/a। ठीक है, अब हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, और एक हमको दे रखा है कितना √5, √5 = c/a। अब देखिए वही चीज़, a की वैल्यू a दो जगह आ रहा है, जो चीज़ दो जगह आएगी उसी को बराबर करना है, उसी के मान बराबर करने हैं। तो यहाँ देखिए 0 को नीचे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है 1, यहाँ भी देखो √5 नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू बराबर करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्यों, क्योंकि बराबर तो हम जब करेंगे जब अलग अलग हो, और जब पहले से ही बराबर हो तो पहले से बराबर हो तो ये तो अच्छी बात है, हमें बराबर नहीं करनी पड़ेगी, पहले से ही बराबर मिला हुआ है ना। तो बस क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ भी देखो 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यानी पहले से ही मैनेज है। तो बस a की वैल्यू क्या हो गई 1, और b की वैल्यू -0 यानी 0, और c की वैल्यू √5। तो यहाँ लिख देंगे अब, अतः a b c के मानों की तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों जगह 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी a बराबर 1। इसी को b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b बराबर 0, और c की वैल्यू √5। इस तरीके से a b c के मान आ गए। अब क्या करेंगे, प्यारे, अब इन मानों को द्विघात बहुपद में लगा देंगे, यानी समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे a b c के मान, समीकरण 1 लिख दीजिए, समीकरण 1 में लगाने पर। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, px बराबर a की जगह पर कितना है 1, तो a की जगह क्या लगा देंगे 1, और x² का x² प्लस b का मान 0 तो 0, और x का x, और प्लस c का मान √5। तो ये आपका आंसर, या इसको सॉल्व करके आप ये भी लिख सकते हैं, px बराबर 1 का इसमें करेंगे यही आएगा, 0 को गुणा x में करेंगे तो 0, ये तो समाप्त हो गया भाई, 0 को गुणा x में करेंगे तो 0 हो गया ना, और 0 का मतलब कुछ नहीं, ये तो हटाओ क्या होता सिर्फ √5। ये आपका वो द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल √5 है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे हैं। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन नंबर 5 और हम करा देते हैं, और 4 और 6 आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम है। ठीक है, तो बस यही आपको करना है, कुछ नहीं, ये चीज़ चेंज करनी है सिर्फ आपको, और ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन सेम है, बस द्विघात बहुपद हमसे पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमें कितना दे रखा है इसमें -1/4,
और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, प्लस के 1/4, ठीक है। और द्विघात बहुपद पूछा है, तो हमने मान लिया वो द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 है, वह द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब शून्यकों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है, -b/a, ये भी इसी का है और जो दिया है ये भी इसी का, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, योगफल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योगफल हम जानते हैं -b/a होता है और एक हमें दिया है -1/4, ठीक है। इसी प्रकार शून्य का गुणनफल c/a हम जानते हैं और एक हमें गुणनफल दे रखा है 1/4। अब बस कंपेयर कर दीजिए, देखिए यहाँ भी a आ रहा है और यहाँ भी a आ रहा है और दोनों जगह a के मान कितने हैं, 4। तो पहले से ही मैनेज है, ऑटो बैलेंस है, हमको नहीं करना बैलेंस। वहाँ पहले 2 सवालों में बैलेंस नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई बैलेंस किया था। यहाँ दोनों जगह पहले से ही हमें एक अमान समान मिल रहा है ना, 4-4। तो बस अब तो ऑटो बैलेंस क्वेश्चन है, तो बस a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो a, b, c के मानों की क्या करेंगे, तुलना करने पर यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी 4 और यहाँ से भी 4, तो 4 हो गई a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 4। इसी प्रकार b की वैल्यू देखो, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना। अब देखिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसी प्रकार c की वैल्यू क्या हो गई 1। अब क्या करेंगे, a b c के मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। लगाइए समीकरण 1 क्या है हमारा, px बराबर a की जगह क्या लगा देंगे, a का मान यानी 4 और x का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 और x की जगह x प्लस c की जगह भी 1, यानी px बराबर आपका हो गया ये 4x², 1 का एक्शन करेंगे x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ये वो द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योगफल दिया था हमें और गुणनफल दिया था, ठीक है। इसी टाइप से आप एक क्वेश्चन इससे अगले वाला और एक क्वेश्चन इससे पिछले वाला आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।